नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ में हैं विजय सिंघानिया। हरियाणा के सिंघानी गांव से हैं और डिस्ट्रिक्ट भिवानी। तो विजय सिंघानिया से हम बात करेंगे। आज हम हैं गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर और यहाँ एक्टिवेशन एरिया के अंदर हैं। एक्टिवेशन एरिया उसको बोला जा रहा है जो सरकार ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। अभी हम उस स्थान पे खड़े हैं और एक्टिवेशन में भी हम ये मेरे जो पीछे देख रहे हो ये आर्टिफिशियल रिवर है और इसके रिवर फ्रंट के ऊपर हम खड़े हैं। तो विजय भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पिछले 2 साल से करीबन, शायद मेरी जानकारी में 2 साल से धोलेरा के अंदर हो या उससे पहले के हो, तो धोलेरा की आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा। सिंपल सी बात इतनी है कि आपकी धोलेरा की यात्रा कैसी रही और क्या है। मुकेश भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं धोलेरा में सबसे पहले जनवरी 2021 में आया था। अच्छा, जनवरी में आ गए थे? जनवरी 2021 में। उस टाइम पे अभी जो आप ये कनाल देख रहे हैं, हाँ, इसकी सिर्फ खुदाई का कार्य चल रहा था। उस टाइम पे शायद लॉकडाउन चल रहा था ना? लॉकडाउन के बाद। अच्छा, बाद आए, जस्ट बाद आए थे आप? जस्ट बाद। तो उस टाइम पे क्या था कि यहाँ पे ये मिट्टी बाहर डाली हुई थी और जैसे आज तेज हवा चल रही है ऐसे ही हवा चल रही थी तेज, और ये धूल का एक बवंडर बना हुआ था अपने साइड, जैसे कह देते हैं कि वो आते हैं ना, ये अपना मतलब आंधी में वो क्या बोलते हैं? बम्बूड़ा। हाँ, बम्बूड़ा। हाँ, बम्बूड़ा टाइप में, मतलब ये यहाँ पे काफी मिट्टी उड़ रही थी। तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल से बताने के लिए उस टाइम पे ऐसा कोई नहीं मिला कि ये सरकार की क्या प्लानिंग है। आप वैसे अकेले आए थे, किसी के रेफरेंस से आगे थे? नहीं, मैंने सिर्फ सुना था सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर मैं और मेरे 2 साथी यहाँ पे आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो अपने वहाँ सिक्कर साइड के कुछ नेटवर्कर लोग थे, उनसे मिला और फिर वो क्या कि माइंड डाइवर्ट हो गया कि ये तो एक नेटवर्किंग वाला सिस्टम है। अच्छा अच्छा, वो एक सिक्कर की कंपनी जो यहाँ पे कुछ फ्रॉड करके चली गई थी एक इन्वेस्टर के साथ में, उसमें आपको वो लगा कि भाई ये कोई तो मुझे वहाँ MLM का प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा लगा? लोग मिले मेरे को तो मुझे लगा कि ये तो नेटवर्किंग का कुछ चल रहा है। अच्छा अच्छा। ये तो वैसे ही कुछ बाउंडर बना रहे हैं कि हवा में कुछ बेच रहे हैं। तो मैं फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया मैंने। अच्छा, यहाँ से चल के देख के बस कोई मन नहीं बना आपका? यहाँ से मन नहीं बना मेरा यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि मेरे को उस टाइम पे एक्चुअल गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, कोई गवर्नमेंट यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है, वो सब कुछ कोई ना किसी ने बताने वाला था ना, आप खुद कहीं से गाइड ले पाई ना। मैंने फिर ज्यादा सर्च किया। अगर मेरे को वो नहीं मिलते तो भी मैं शायद अपने बेस पे कुछ सर्च करता, लेकिन फिर वो माइंड में ये हो गया कि ये बस सिर्फ 2 के 4 करने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे और कुछ दिन का खेल है इनका, जो एक्चुअल में कुछ दिन के बाद उनका जो खेल था वो खत्म हो गया। अच्छा। तो उसके बाद में जब हम 2023 में अक्टूबर की बात है, तो मेरे साथी हैं अजय बगासरा जी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मुझे धोलेरा से के बारे में कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए आया हुआ है। उस टाइम में गुड़गांव था। तो उन्होंने दिल्ली आया तो होटल में इन्वेस्टर मीट रखी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं है धोलेरा में, वो सिर्फ नेटवर्किंग वाला सीन है, देखा हुआ है मेरे को, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना जाना। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप एक बार आके देखो तो सही, गुड़गांव से कौन सा दूर है, आप आ जाओ एक बार समझ लो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मत करना। तो मैं आया तो होटल में चला गया दिल्ली। वहाँ पे कुछ वीडियो गवर्नमेंट की जो दिखाई गई, वहाँ जो भी मतलब वो आए हुए थे जो प्रेजेंटेशन के लिए जो आए हुए थे उनके द्वारा, लेकिन मुझे फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ, क्यों? आप तो यहाँ एक्चुअल रिपोर्ट देख के जा चुके थे। क्योंकि मैंने जो आंखों देखा था और वो वीडियो में काफी कुछ डिफरेंस था। वो आपको सेम वही कहानी फिर लगी कि ये भी MLM वाले ही है कोई ना कोई? और एक्चुअली में वो MLM बैकग्राउंड से ही था, लेकिन वो ट्रेडिशनल बिजनेस में था, तो अभी भी है ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं मीटिंग करके चला गया, वो चल ठीक है भाई, मिल लिया, फेर लिया, लेकिन अपना वहाँ पे अभी कोई मूड नहीं है। तो नेक्स्ट दिन ही मीटिंग जो ही खत्म हुई तो अजय ने प्रोग्राम बनाया, सीधा वो अगले ही दिन यहाँ पे आगे अहमदाबाद पहुंच गया और उसने धोलेरा विजिट की। फिर उसने मेरे को कॉल करके बताया
कि तू जिस टाइम पे आया था और अब में यहाँ पे दिन रात का फर्क है। अच्छा। तो डायरेक्ट यहाँ विजिट कर, उसके बाद जाके प्लान करना। तो मैंने नेक्स्ट वीक लगभग एक सप्ताह के बाद में यहाँ पे आया, मैंने फिर देखा, फिर मैंने गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में समझा। फिर गवर्नमेंट की धोलेरा SIR की गवर्नमेंट की अलग से वेबसाइट है जिसपे ऊपर पूरा यानी कि इसकी जो टाउन प्लान पूरी गवर्नमेंट का जो फ्यूचर प्लान है वो सारा समझ लिया आपने। इसके गाइडलाइंस जो है वो लगभग 2 फाइल हैं, एक 272 पेज की और एक 263 पेज की। गवर्नमेंट का पूरा प्लान दिया हुआ है, वो सारा पढ़ लिया वो हमने बिल्कुल बारीकी से उस सबको पढ़ा और उसके बाद ट्रस्ट हुआ कि हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोबारा कब आए थे आप? दोबारा मैं आया था अक्टूबर 23 में। फिर इन्वेस्ट किया आपने? किसके बाद? हाँ, उसके बाद मैंने नवंबर में यहाँ पे फाइनल देखी और हमारे जनवरी में हमने रजिस्ट्री करवाई, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो किया। आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट मतलब एक ही प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है, बाद में फिर आगे और भी बढ़े? नहीं, अभी हम लगभग 3 से 4 प्रॉपर्टी अलग अलग लोकेशन पे हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हमने तो अब हम अभी क्या लग रहा है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न कुछ नजर आ रहा है क्या? मतलब रिटर्न आया अभी, जैसे आपने बताया जनवरी में कर लिया था, तो लगभग आपको 1.5 साल के आसपास, 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 साल से ऊपर हो चुका है। और हमने जब वो प्रॉपर्टी बाय की थी उससे अभी लगभग 2.5 गुना अप्रिसिएशन आ चुका है। 2.5 गुना? 2.5 गुना मतलब लगभग 1-1.5 साल के अंदर। अगर हमने वहाँ पे हमने 1.5 साल पहले किसी ने वहाँ पे 1 CR इन्वेस्टमेंट किया था तो लगभग 2.5 CR की वो प्रॉपर्टी आज हो चुकी है 1.5 साल के अंदर। तो इसका मतलब एक चीज तो आपको जरूर फील होती होगी कि आप जब फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आए 2021 में, उस टाइम पे आप यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, वो चीज तो आप भी आज भी खटकती होगी आपको कि यार उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट कर देता तो क्या होता। उस टाइम पे मुझे वो लोग मिलने की बजाय हाँ, कोई इस प्रोजेक्ट को एक्चुअल में जानने वाला, समझाने वाला मिलता तो हम यहाँ पे और बहुत कुछ बड़ा करते। मतलब आप टाइम से हमारी हाँ, तो 2021 में आपकी एंट्री होती, एक तो आपकी 2024 में एंट्री हुई जनवरी में, और एक अगर 21 में होती तो शायद वो रिटर्न जो आपको इन्वेस्टमेंट है वो आज शायद 8-10 मल्टीप्लाई 8-10 गुना हो जाता है। 2.5 गुना हुआ है वो पिछले 3 साल में, वो और भी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे और सस्ते रेटों में हम जमीन ले पाते। तो अभी भी मतलब मैं इन्वेस्टर साथियों को कहना चाहूंगा कि अभी भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो गांव में जमीन के रेट हैं वो फिलहाल यहाँ पे रेट हैं अभी। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो गांव के अंदर किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति कोई प्लॉट लेता है तो शायद 3-4 हजार रुपए तो गांव के अंदर भी रेट 4 हजार रुपए गांव के अंदर गज के रेट हो रखे हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि आज 4 हजार है तो 1 साल बाद में 8 हजार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो जो मतलब खरीदार हैं वो गांव के ही हैं। बिल्कुल, ये तो साफ है। अगर गांव में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ अपने गांव के लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से अपने को वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है। अगर हम तहसील लेवल पे करते हैं तो उसमें कुछ गांव के लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे गांव के मुकाबले ज्यादा। तहसील में 50 गाँव के लोगों का अप्रिसिएशन हो जाता है। में करते हैं या राजधानी में करते हैं, लेकिन धोलेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं इसको नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर NRI भी हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसका विकास भी उसी मॉडल पे हो रहा है। मॉडल भी जो है वो दुबई, शंघाई, सिंगापुर उनको टक्कर देने वाला है, उनसे भी 21 होने वाला है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ के जो चांस हैं वो कहीं ज्यादा यानी कि बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। जैसे कि हम अपने नजदीकी गुड़गांव की अगर बात करें तो 40 साल पहले गुड़गांव भी एक गांव ही था। बिल्कुल गांव था। जैसे धोलेरा वहाँ शीतला माता का मंदिर था और कुछ नहीं था। उसके बाद पहली कंपनी आई मारुति, मंदिर के नाम से ही जानते थे। पहली मारुति कंपनी आई, उसके बाद गुड़गांव का विकास होना शुरू हुआ। आज हम वहाँ पे अगर ये आउटसाइडर की भी बात करूं मैं, जो अभी द्वारका एक्सप्रेस वे निकला, इससे भी 8-10 किलोमीटर सेक्टर की बात करें, साइड की भी बात करूं ना, तो भी वहाँ पे जो जमीन के लिए हैं वो 5 से 6 करोड़ रुपए एकड़ के आउटर। अगर बात करूं DLF वगैरह की तो वहां तो 5-5 करोड़ में फ्लैट बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सेक्टरों के अंदर तो जमीन के रेट 4-5 लाख रुपए पर गज के रेट हो चुके हैं। तो मतलब वहां तो एक पीक पॉइंट पे चला गया। पॉइंट पे चला गया। कोई आम आदमी वहां पे अब जमीन नहीं ले सकता है।
उस टाइम पे हमारे नजदीकी था। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हमारे आसपास के लोग वहां पे उस टाइम इन्वेस्ट करते तो आज उनको कितना रिटर्न मिलना था। तो मतलब तो आपका अब कंक्लूजन मौका ये है कहने का कि अगर जो वहां पे चूक गए थे उनके लिए गुड़गांव में इन्वेस्ट वो धोलेरा लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। या जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल, जिनको भी रियल एस्टेट में, जमीन में, प्लॉटिंग में या कोई भी शॉप लेनी है, कोई भी कॉमर्शियल परचेज करना है, तो उनको धोलेरा आना ही चाहिए भाई। जिसको रियल एस्टेट में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसको भी आना चाहिए, और जिसका बिजनेस में रुचि है उसको भी यहाँ आके अपनी, अभी जमीन के रेट है ना वो कम है, तो अपनी यहाँ पे जमीन लेनी चाहिए, अपना बिजनेस लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल है, सब सुविधाएं सरकार दे रही है। तो आपका बिजनेस जो है अदर लोकेशन की बजाय यहाँ पे है ना 2 से 3 गुना मल्टीप्लाई में ग्रोथ करेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी कनेक्टिविटीज हैं। मेजर कनेक्टिविटी जैसे कि आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, सी कनेक्टिविटी होगी, धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे है, 6 लाइन अलग से है, ठीक है। तो ये सभी जो कनेक्टिविटी हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बीना जंक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो बिजनेस के लिए या किसी भी शहर की ग्रोथ के लिए जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो सब यहाँ पे उपलब्ध है। तो मैं इसमें अपनी इस वीडियो के अंदर जैसे एक कंक्लूजन करूं तो कुल मिला के ये है कि विजय सिंघानिया भाई साहब हैं, ये करीबन 1.5 साल पहले इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, और इन्होंने उससे पहले बताया कि 2021 में यहाँ से पहली बार इन्होंने विजिट किया था, पर उस टाइम पे इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। ये चूक हो गई इनसे, 2021 में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाए, और 2024 में आगे इन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट करी, और जिससे आज 100% संतुष्ट हैं। वो 1 करी, 2 करी, 3 करी, अभी 4 इन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज कर रखी हैं। तो ये 100% संतुष्ट हैं और इनको शुरू से अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। ठीक है विजय भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि देखो आपने भी जितने भी इसके व्यूअर है वीडियो को सुनने वाले, उनको एक सच्चाई बात बताई है। तो अब जो भी साथी आगे इन्वेस्ट करना चाहे धोलेरा में, तो जरूर हमारे से संपर्क करें। धन्यवाद। राम राम। राम राम।